मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है अंदर से देखने लायक चीज़। ये पूरी पुराने ज़माने की कुछ नालियाँ वगैरह थी। उस टाइम पे भी ये पूरा शहर यानी कि पूरा किला विकसित था, काफ़ी ज़्यादा विकसित था। अंडरग्राउंड बनाया गया है कुछ तो, और यहाँ से इसका एंट्रेंस पॉइंट है। तो चलो इसके अंदर से ही जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का एंट्रेंस पॉइंट है इसका। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है उस टाइम का। ये क्या बनाया गया है क्या पता, शायद ये भी बाथटब वगैरह होगा, और ये भी शायद उसी तरह का है। ये देखिए अरे ये शौचालय था पहले ज़माने का। ये देखिए कुछ इस तरह का शौचालय था कि अब तक मजबूत है। आज के शौचालय और इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नारायण दरवाज़ा, सो अंदर से कैसा देखना है। ये देखिए कुछ इस तरह का था। इसे जाम्बुड़ दरवाज़ा इस नाम से भी जाना जाता है। तो अभी ऊपर की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। मेरी माँ नहीं आएगी क्योंकि माँ के पैर दर्द कर रहे हैं, और इसी वजह से। ये देखिए पूरा पत्थरों की सीढ़ियाँ थी इस टाइम पे। ये देखिए वो घर भी काफ़ी ज़्यादा पुराने थे उस टाइम के। और अब ये क्या था क्या पता, शायद जेल वगैरह हुआ करती होगी। ये पूरा जेल का इलाका वगैरह हुआ करता होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की जानकारी लिखी है कि यहाँ पर 1000 के आसपास लोग रहते थे उस टाइम पे। 1000 लोगों की प्यास बुझाने के लिए इस जगह पर एक हौद बनाई गई थी, पानी से भरी हुई। ये पत्थर बेचारा अकेला ही पड़ा हुआ है, निर्माण कार्य के लिए लिया होगा, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया उसको। देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जेल ही था उस टाइम का। ये अंदर से कुछ इस तरह का है, और अंदर की तरफ उस टाइम के कुछ सामान वगैरह पड़े हुए हैं। ये देखिए उस टाइम की नाली। ये देखिए बहुत अंडरग्राउंड है, शायद नाली गुफा भी हो सकती है, क्या कह सकते हैं। उस टाइम के लोगों का दिमाग ही बहुत ज़्यादा अलग था। इनके अंदर क्या क्या छिपा हो सकता है कोई कुछ बता भी नहीं सकता। शायद ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं खजाना वगैरह छिपा होगा, तो क्या पता, हो भी सकता है कहीं ना कहीं खजाना, कौन कहाँ पर देखा करता है, लेकिन किसी ने छिपाया भी होगा। ये देखिए आप कितना ज़्यादा चौड़ा बनाया गया है इसे। ये देखिए बहुत ज़्यादा अंदर तक, और हमारी इतनी मोटी दीवारें होती है। इनका जितनी छोटी ईंटें रहेगी उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा बोझ संभाल सकेगी और उतना ज़्यादा लंबे वक्त तक वो टिक सकेगी। मैं यहाँ पर रुकेगी, तब तक मैं वो सामने का एक दरवाज़ा देख कर आता हूँ। पुलिस वाले भी घूम रहे हैं सुरक्षा के लिए। ये सीढ़ी शुरू होते ही ख़त्म हो गई, ये देखिए और ये अंदर से कुछ कमरा, ये देखिए कमरा ही बनाया गया है। ये देखिए, और ये बाथटब यहाँ का उस टाइम का जो लॉक रहा करता था। ये देखिए कुछ इस तरह का लॉक, वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। वो जड़ों की तरह दिख रहे हैं पूरे किले। जो टेरेस वगैरह थे तो फिर वो पूरे ईंटों से बनते थे और पूरा गोल राउंड की तरह बनता था। ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, और इस दरवाजे को गणेश दरवाज़ा कहा जाता है। ये तक लिखा है यहाँ पर कि इस सिर्फ एक ही दरवाजे की तरफ 25 सिपाही यहाँ पर तैनात हुआ करते थे। कुछ हिस्सा टूट कर गिर चुका है क्योंकि पुराना हो चुका है, ऑब्वियसली कभी न कभी गिरना है। यहाँ पर कुछ ईंटें रखी गई है उस टाइम की। ये देखिए एक ईंटों को पकड़ कर देखता हूँ कितनी पतली हुआ करती थी। ये देखिए उस टाइम की काफ़ी ज़्यादा पतली थी। इसी ईंटों से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। पूरा का पूरा किला इस ईंटों से ही बनाया गया है, और ईंट बनाने के लिए ऐसे ही कुछ बालुओं का इस्तेमाल किया जाता था। डमरू की तरह क्या बनाया गया है क्या पता, पत्थरों का स्ट्रक्चर है, उस टाइम पे बनाया गया होगा और यहाँ पर रखा होगा। ये ज़मीन कितनी नरम थी, क्योंकि मैं चल रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। सो इसके अंदर क्या रखा गया है क्या नहीं, मुझे तो टॉयलेट ही लग रहा था ऊपर से, तो ये पता नहीं है मुझे। पास जाऊँगा तो पता चलेगा, लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि कोई यहाँ पर देख नहीं रहा है। कोई ना कोई वहाँ पर होता तो मैं भी चला जाता, क्योंकि शायद वो जगह प्रतिबंधित होगी। सो इसी वजह से मैं भी नहीं जा रहा हूँ। इसके अंदर काफ़ी कुर्सियाँ वगैरह रखी गई है पुरानी। हाँ कुआँ ही है, तो देखिए बहुत पुराना है। उस टाइम पे इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता था, और अब भी इसमें पानी है। और यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप शनिवार वाड़ा का, बहुत शानदार। हमें सिर्फ 2 ही तोपें देखने को मिली है। अब इस किले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक सूचना लिखी गई है, तो फिर यहाँ पर कोई भी शौच वगैरह ना करे, क्योंकि ये पूर्वजों का दरवाज़ा वगैरह है, दरवाज़ा या फिर किला जो भी स्मारक है, तो फिर वो सब कुछ है। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए।
तो इसका पालन हर कोई करे कि ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें अब देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर गंदगी से गंदगी ही कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने जो भी पूर्वजों के ऐतिहासिक जो भी महल होंगे या फिर किले वगैरह होंगे तो फिर उससे गंदा न करें। वह एक युद्ध क्षेत्र था। ये देखिए कुछ इस तरह की यहाँ पर छोटी छोटी चिमनियाँ बनाई गई है। ये देखिए फायरिंग करने के लिए या फिर हमला करने के लिए जो भी होगा। ये देखिए एक स्लोप के टाइप पे था ये, और शायद यहाँ पर कोई तोप वगैरह रखी गई होगी। पर से कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखिए सो मैं यही देखने के लिए आया था यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है। ये देखिए ये भी युद्ध क्षेत्र था। शायद यहाँ से कुछ बम वगैरह फेंका जाता होगा दुश्मनों के ऊपर। ये देखिए यहाँ से कुछ फेंकने के लिए या फिर फायरिंग वगैरह कुछ की जाती होगी। काफ़ी ज़्यादा एडवांस था उस टाइम पे, और आज के टाइम पे तो ऐसी चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो चलो आए हैं तो वो भी जगह घूम कर आते हैं फटक से, क्योंकि हमें जाना है। तो चलो चलते हैं। शायद ये घर वगैरह हुआ करता होगा। मैंने आपको नीचे से दिखाया था, ऊपर से ये जगह कुछ इस तरह की दिखती है। ये देखिए ये बड़ी बड़ी तोहफे यहाँ पर रखी जाती होगी और यहीं से फायर किया जाता होगा। ये क्या बनाया गया है क्या पता। ऊपर की तरफ बोरी की तरह ही सेम दिखने को। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए रास्ता ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे माँ की तरफ जाना है। ये देखिए जगह बहुत शानदार है। अगर यहाँ कहीं पर छेद वगैरह नहीं होगा तो फिर छेद आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। तो इसे किला ही समझ रहा था, लेकिन निकला एक कॉलेज। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और नहीं शायद यही किला या फिर उस टाइम का जो भी होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ये बाहर ही कुछ इस तरह की जगह दिखती थी। जो पुराने ज़माने के घर है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि घास ज़मीन के ऊपर जैसे घास उगती है वैसे छपरे के ऊपर भी घास उग चुकी है। इन जगहों पर बने हुए ये छोटे छोटे कप्पे एक तरह की रोशनी का काम करते होंगे। यहाँ पर दिया वगैरह लगा देते होंगे नाइट के टाइम पर। इन सब का बनाने का कोई न कोई मोटिव ज़रूर था। विदाउट मोटिव ये कुछ भी चीज़ें नहीं बनाई गई है। तो आपको दीवार से बाहर निकला हुआ एक पत्थर दिख रहा है, वो भी उसका भी एक मोटिव है। जो भी सोप वगैरह होगा या फिर नहाने के लिए पत्थर वगैरह रखा जाता होगा। उस टाइम का कौन सा चक्का था क्या पता, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आपको ऐसे कई सारे यहाँ पर पानी के छोटे छोटे टैंक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरह से पानी वगैरह जमा हुआ करता था उस टाइम पे। ऐसे कई सारे टैंक्स वगैरह बनाए गए हैं। उस टाइम का बाट टब शायद राजा रानियों के लिए होगा, यहाँ से चढ़ने का और वहाँ पर बाट टब में जाके नहाने का। और एक ख़ास चीज़ भी दिखी है मुझे। ये देखिए शायद ये उस टाइम के टॉयलेट वगैरह होंगे जो अभी यहाँ पर बंद कर दिए गए। ये देखिए ये ऐसा कुछ पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी डालने के लिए ऐसे कुछ नलियाँ वगैरह बनाई गई थी और यहाँ से पानी वगैरह आया करता था। बाकी कुछ स्ट्रक्चर टूट चुके हैं तो उन्हीं को अभी ठीक करने का काम वगैरह चालू है। ये शायद खुदाई के दौरान ये पत्थर वगैरह, ये स्ट्रक्चर वगैरह मिला होगा। ये जगह नाना साहब पेशवा की आरसी महल था यहाँ पर, और इसके ऊपर भी कई सारा स्ट्रक्चर वगैरह बनाया गया होगा जो कि महल के टाइप पे होगा। वो सब कुछ टूट गया होगा। 1827 में ये था वो। इसको देख के ही दंग हो गया मैं। ये देखिए आपको दिखाता हूँ। देखा ज़्यादा पास कैमरा नहीं ले जा सकता, मोबाइल गिर सकता है। सो ये पूरा एक तरह का हावद बोल सकते हैं या फिर कुआं बोल सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुआ करता था। चढ़ने उतरने के लिए भी ऐसे कुछ कप्पे वगैरह बनाए गए, लेकिन पानी इसके अंदर का सूख चुका है, लेकिन ज़मीन गिली है। और ये भी चीज़ें वगैरह मिली है। अरे ये शायद काजू का पेड़ है, क्योंकि मैंने पिछली बार जब मैं वाटर किंगडम गया था तब इसी तरह के काजू के पेड़ पर से काजू तोड़े थे। इसके अंदर का व्यू कुछ इस तरह का है। देखिए जो भी कूड़ा कचरा वगैरह निकला था, पत्ते वगैरह सब कुछ यहाँ पर ढेर बनाकर रखा गया है। सो इसकी साफ़ सफाई की जानी चाहिए। कुछ इस तरह के कई सारे टब्स वगैरह बनाए गए थे यहाँ पर नहाने के लिए, शायद छोटे बच्चों के लिए या फिर जो दासियाँ वगैरह होगी सो उनके लिए वगैरह होगा। उस टाइम पे कौन सी चीज़ कौन से इस्तेमाल के लिए ली जाती थी तो ये मुझे अब तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऊपर से जानकारी दे रहा हूँ। और ये देखिए ये नाला उस टाइम का पूरा नाला था। ये क्या था क्या पता, शायद उस टाइम पे सभा वगैरह यहीं पर ली जाती होगी। यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का रास्ता है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। और ये अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। पूरा लकड़ों से ही बनाया गया है। ये देखें ये कुछ इस तरह का उस टाइम का स्ट्रक्चर हुआ करता था।
जैसी है वैसे ही इसको रखा गया है, साफ़ सुथरा रख के। अच्छा है कि ये जगह, ये महल और ये किला बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मैंने 2-3 किले ऐसे देखे हैं कि उसे देखने का भी मन नहीं होता, इतने ज़्यादा गंदे कर रखे हैं लोगों ने। इसकी रचना कुछ इस तरह से की गई थी कि अगर किसी को, छोटे बच्चों को नहलाना है तो कम पानी भर के भी नहला सकते थे। और ये पाइप्स इसलिए बनाए गए थे कि ये ओवरफ्लो हो जाए तो इसके अंदर पानी चल जाए, इसके अंदर। सो ये सब कुछ ऐसा घूमता ही था। सो ऐसा कुछ यहाँ का स्ट्रक्चर था। ये ऊपर की तरफ सीढ़ी क्यों बनाई गई क्या पता, लेकिन होगा कुछ ना कुछ मोटिव वगैरह होगा, बैठकर नहाते वगैरह होंगे इसके ऊपर, या फिर ऐसे बैठने के लिए। भगवान शिव का शिवलिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये दरवाज़ा कौठी के पेड़ से बनाया गया था, इसलिए इसे कौठी का दरवाज़ा या फिर खिड़की दरवाज़ा भी कहा जाता है। पूरी जगह देखने गए तो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए, इसका मोटिव क्या था ये मुझे अब तक कुछ कंफर्म नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर से एक छोटा सा छेद है, शायद ये भी नाली होगी। बहुत तरह की नाली बनाई गई है यहाँ पर। साहब ये स्ट्रक्चर देखिए, सारे दरवाजे का स्ट्रक्चर है। 2 कबूतर बैठे हैं ऊपर की तरफ, और ये देखिए ठीक यहाँ से एक सीढ़ी भी जाती है ऊपर की तरफ। अगर दुश्मन यहाँ से आता होगा तो फिर यहाँ से भी कोई सैनिक खड़े रहकर वार कर सकता है उनके ऊपर। लगभग पूरा किला घूम चुके हम, और ऊपर से ही कुछ हिस्सा घूमना बाकी है। तहखाना वगैरह हुआ करता होगा। ये देखिए तोप है, देखिए बहुत खतरनाक शनिवार वाड़े की तोप। मैं तोप को ही देखने के लिए स्पेशली यहाँ पर आया था, और मेरी इच्छा भी थी कई सालों से कि तोप को देखूँ। काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, देखिए तो, और वो बक्सा है, शायद उसके अंदर गोला वगैरह रखा गया है। हाँ, गोला से कुछ ही देर में अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। और एक बात ख़ास इसके बारे में कहना था कि पूरा का पूरा दरवाज़ा लोहे का ही बना हुआ है। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको इस ब्लॉग में शनिवार वाड़े के बारे में क्या कहना है ये मुझे कमेंट में ज़रूर कहना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।